बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, नमक के सिलसिले में जो वीडियोस हमने शुरू की हैं उसका दूसरा और आखिरी हिस्सा हाज़िर खिदमत है। इस हिस्से में हम आपको नमक से बने हुए बेहद आसान से नुस्खे बताएंगे जो इस्तेमाल करके आप अपनी मुख्तलिफ बीमारियों से आराम पा सकते हैं। दोस्तों, नमक के फ़वाइद दर्ज झैल हैं। नंबर 1, सर दर्द। सर दर्द में अगर नमक पीस कर ज़बान पर एक चुटकी रखें और बाद में ठंडा पानी पी लें तो सर दर्द फ़ौरन दूर हो जाता है। नंबर 2, बेहोशी। बेहोश आदमी को होश में लाने की आसान तरकीब ये है कि नमक की 2-3 ग्राम मिकदार पानी में हल करके बेहोश मरीज़ के दोनों नथनों में चंद कतरे टपकाएं। खुदा की मेहरबानी से आराम हो जाएगा और बेहोशी दूर होगी। नंबर 3, नज़ला ज़ुकाम। बारीक पिसा हुआ नमक लेकर इसको शहद में गूंद लें और किसी कपड़े में लपेट कर गोला बना लें। इस गोले पर मिट्टी लगाकर आग में रख दें। जब मिट्टी लाल हो जाए तो गोला निकाल लें और इसमें से नमक निकाल लें और बारीक पीस कर शीशी में महफूज रखें। नज़ला और ज़ुकाम को दूर करने के लिए रोज़ाना सुबह या खाना खाने के बाद 1 ग्राम इस्तेमाल करें। अनफ्लोज़ा में 1 ग्राम नमक नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कराना फ़ायदेमंद है। खूब बारीक पिसे हुए नमक की निस्वार लेने से दिमाग के कीड़े निकल जाते हैं। नंबर 4, मिर्गी। जब मिर्गी का दौरा हो तो हथेली पर थोड़ा सा नमक रख दें, फ़ौरन दूर हो जाएगा। बाद में मरीज़ को 1 ड्राम नमक खिला दें। नंबर 5, कान बहना। नमक को रोगन चंबेली में हल करके शीशी में महफूज रखें और ज़रूरत के वक्त चंद कतरे नीम गर्म करके कान में डालें। कान का बहना, कान से पीप आना और बहरापन के लिए मुफीद है। नंबर 6, कान दर्द। 40 ग्राम पानी में 6 ग्राम नमक बारीक पीस कर मिला लें। हल होने पर 100 ग्राम मीठा तेल शामिल करके धीमी आग पर पकाएं। जब पानी जलकर सिर्फ तेल रह जाए तो उतार कर रख लें। 2-3 दिन में तेल निथर जाएगा। इसको शीशी में बाहिफाजत रखें और ज़रूरत के वक्त चंद कतरे नीम गर्म करके कान में डालें। तेज़ से तेज़ दर्द फ़ौरन बंद हो जाएगा। अगर कान से पीप आती हो तो उसके लिए भी ये तेल बेहद मुफीद है। इसका चंद दिन इस्तेमाल करने से बहरापन भी दूर हो जाता है। नंबर 7, दांत दर्द। फटकड़ी बरियाँ 10 ग्राम, नमक 6 ग्राम, दोनों को मिलाकर दांतों पर मलें। दांत दर्द में बेहद मुफीद है। सब चीज़ों को कूट पीस कर बारीक करके कपड़ छान कर लें। मंजन तैयार है। रोज़ाना थोड़ा सा मंजन लगाकर उंगली पर दांतों पर मलें और गर्म पानी से कुली करें। दांतों के तमाम अमराज में मुफीद है। नंबर 8, काला दांत मंजन। छिलका बादाम जला हुआ 500 ग्राम, तंबाकू के फूल, काली मिर्च और नमक हर एक 20-20 ग्राम। सब चीज़ों को कूट पीस कर खूब बारीक करके कपड़ छान कर लें। इसको मंजन की तरह दांतों पर लगाएं। दांतों के तमाम अमराज के लिए मुफीद है। नंबर 10, पायोरिया के लिए। फटकड़ी सफ़ेद 6 ग्राम, नीला थोथा बरियाँ 3 ग्राम, हल्दी 6 ग्राम, नमक 5 ग्राम, बोरिक एसिड 5 ग्राम, जिंक ऑक्साइड 3 ग्राम और माजू 4 ग्राम। तमाम अद्वियात को बारीक करके एक जान कर लें। फिर इसमें कार्बोलिक एसिड 2 बूंद, ग्लिसरीन 2 बूंद, टिंक्चर आयोडीन 2 बूंद, यूकलिप्टस ऑयल 4 बूंद मिलाकर यकजान कर लें। सुबह शाम और रात सोते वक्त
मसूड़ों को उंगली से दबाकर पीप से साफ करके बतौर मंजन इस्तेमाल करें। पायोरिया के लिए अज़हद मुफीद है। 1 गिलास पानी में आधा चमचा नमक मिलाकर पिएं, इससे पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नंबर 10 हिचकी के लिए सिंधिया नमक, काला नमक और आम नमक सब बराबर वज़न मिलाकर पीस लें। आधा चमचा नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करें, इससे हिचकी बंद हो जाती है। काला नमक 1/4 हिस्सा, आधे नींबू का रस, शहद 1 चमचा मिलाकर पिलाएं, इससे भी हिचकी बंद हो जाती है। नमक के पानी को दाद के मकाम पर लगाएं, इससे दाद ठीक हो जाएगी। आधा चमचा नमक, आधा चमचा शहद मिलाकर चटाएं, दर्द शकीका में बेहद फ़ायदेमंद है। आधा किलोग्राम पानी में 2 चम्मच नमक डालकर सेंक करें, गंठिया में फ़ायदा होगा। नीम गर्म पानी में नमक डालकर पाँव धोने से पाँव खूबसूरत और मुलायम हो जाते हैं। बार बार दस्त होने पर नमक और ग्लूकोज घोलकर बार बार पिलाएं, इससे जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी। नंबर 11 पेट के कीड़े। मूली के रस में थोड़ा नमक मिलाकर सुबह और शाम इस्तेमाल करें, इससे पेट के कीड़े बाहर निकल जाएंगे। सुबह उठते ही 2-3 ग्राम नमक पानी में मिलाकर चंद दिन मुतवातर पिएं, इससे भी पेट के तमाम कीड़े बाहर निकल जाते हैं। नंबर 12 बदहज़मी। लौंग 2 अदद, काली मिर्च 2 अदद, धनिया 2 ग्राम, ज़ीरा 2 ग्राम, नमक 1 चुटकी, हल्दी 200 ग्राम पानी में डालकर जोश दें। आधा रह जाने पर इस जुशांदा को 25 ग्राम की मिकदार में दिन में 4 बार पिएं, बदहज़मी के लिए बहुत बेहतरीन है। नंबर 13 पीलिया। पीपल और लसूड़ा के 7-7 पत्ते धोकर घोटकर पीसकर इसमें नमक मिला लें, इसे खाली पेट 11 दिन तक इस्तेमाल करें। यरकान यानी कि पीलिया के लिए अज़हद मुफीद है। नंबर 14 पेट की जलन। अजवाइन और नमक पीसकर इसकी फक्की लेने से पेट की जलन से राहत मिलती है। अगर गला बैठ गया हो तो गर्म पानी से नमक डालकर इसके गरारे करें, इससे गला खुल जाएगा। नीम गर्म पानी में नींबू का रस निचोड़कर और नमक मिलाकर गरारे करने से भी गले बैठ जाने को फ़ायदा होता है। नंबर 15 मसूड़ों की सूजन। अदरक और नमक पीसकर अच्छी तरह मिला लें, इसे मसूड़ों पर आहिस्ता आहिस्ता मलें। चंद दिन मलने से मसूड़ों की सूजन दूर हो जाएगी। नंबर 16 मुंह से बदबू आना। रोज़ाना 1 या 2 बार सरसों के तेल में पिसा हुआ नमक मिलाकर इसे दांतों पर रखकर इधर उधर घुमाएं और राल टपकाते रहें, इससे मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है। शहद को नमक और सिरका में मिलाकर चेहरा पर मलने से चेहरे की छाइयाँ दूर हो जाती हैं। नमक का गाढ़ा घोल जले हुए मकाम पर लगाने से छाले नहीं पड़ते। नंबर 16 खांसी। नमक की डली को आग में खूब गर्म करके थोड़े से पानी में बुझा दें और वो पानी पिला दें। इसी तरह दिन में 3 बार करें। खांसी के लिए अज़हद मुफीद है। अगर सिर्फ नमक ही चूस लिया जाए तो भी फ़ायदेमंद है। नंबर 17 दमा। नमक की छोटी छोटी डलियां किसी मिट्टी के कूजे में रखकर ऊपर से अख का दूध डाल दें, यहाँ तक कि डलियां तर हो जाए। खुश्क हो जाने पर इन्हें फिर तर करें और ये अमल 7 बार दोहराएं। फिर कूजे को खूब बंद करके 10 किलो उपलों की आग दे दें। सर्द होने पर निकाल कर बारीक पीस कर शीशी में महफूज रखें। आधी रत्ती से 1 रत्ती तक खुश्क दमा वाले को मक्खन में और तर दमा वाले को चीनी में मिलाकर इस्तेमाल कराएं। अल्लाह के फजलो करम से दमा को जड़ से उखाड़ देगा। तेल की चीज़ों और तुर्क चीज़ों से परहेज़ कराएं। बलगमी खांसी के लिए अमरूद खाम यानी कि कच्चा अमरूद और नमक सफ़ेद हम वज़न कूट कर गिल हिकमत करके आँच दे दें। जब अमरूद सोख्ता हो जाएंगे
बारीक पीस कर रखें। सुबह दोपहर शाम 2 रत्ती ता 4 रत्ती ये नमक इस्तेमाल करें, बहुत मुफीद और मुजरब है। दोस्तों, ज़्यादा नमक खाने से दिल की रगें मोटी हो जाती हैं, इसलिए बेहतर यही है कि नमक का हद से ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को तो ख़ास तौर पर नमक के इस्तेमाल पर कंट्रोल करना अज़ हद ज़रूरी है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।